नमस्कार। फ़िलहाल हम हैं कोंडागांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के सभी शिक्षक साथियों को यहाँ पे हुए आप देख रहे हैं। ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में अभी एक नियम जारी हुआ है युक्तिकरण और ऑनलाइन आवेदन, इसके अलावा पुरानी मांग और पेंशन, इन सारे विषयों को लेकर के यहाँ आंदोलन के लिए शिक्षक एकत्र हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षक हैं, सभी ब्लॉकों से यहाँ आए हुए हैं। कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉकों से, यहाँ पांचों ब्लॉक से शिक्षक उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपना है और आने वाली रणनीति क्या होगी, किस तरह की होगी और क्या कार्रवाई होगी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। हमारे लिए बहुत ही दुखद लाउडली सर, लाउडली। हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। उसी विषय को लेकर के आज हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर अधिशेष और ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपके जिले, हमारे जिले कोंडागांव में भी बहुत सारे अधिशेष की लिस्ट तो कभी बनी नहीं है, लेकिन जो नियम कानून है उन नियम कानून को जान करके, पढ़ करके हमको ऐसा लगा कि हम अधिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं और स्वस्फूर्त होकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग। संख्या और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन आप लोग स्वेच्छा से, स्वस्फूर्त, उमंग के साथ, जोश के साथ इस नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके लिए मैं संगठन की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ संगठन में जो चर्चाएं, जो बैठकें चल रही, बैठकों के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को आप तक पहुँचाने के लिए मैं सारी चर्चाओं को शुरू करने के लिए कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, हमारे लिए ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है। विगत एक ही संस्था में कई सालों से हम सदस्य आ रहे हैं और शासन की गलत नीतियों का हम एक बार फिर से शिकार हो चुके हैं, फिर होने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिल करके, लड़ करके प्राप्त, उसका फल हमने प्राप्त किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम शासन को अपनी उनकी गलत नीतियों के प्रति जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, भविष्य में भी आराम देने का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, इस कार्यक्रम से जरूर सरकार कुछ न कुछ काम करेगी। और प्रांतीय लेवल पर जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे कौशल निजाम जी, जो कि हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद शिवानी जी। उपस्थित हमारे प्रांत महासचिव देवांगन जी, संभागीय अध्यक्ष शिवराज ठाकुर जी, उपस्थित समस्त ब्लॉकों के पदाधिकारीगण और तमाम शिक्षक शिक्षिकाएँ, ये फिर हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो पहले सवेरे तक तो आपने देखा शासन हमारे पर कितना कुठाराघात करी है और फिर वही शासन कहे शुरुआत कर दी है युक्तिकरण के तहत, जिसमें बताइए कि 2008 के नियमों को ताक में रखकर युक्तिकरण के तहत अभी जो है, जो वहाँ पर कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, वो आज अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं। क्या उचित है? नहीं। परंतु हम देखते हैं शासन की नीति के तहत हो रहा है कि हमारे जो पूर्व पदस्थ शिक्षक हैं उनको अतिशेष किया जा रहा है और इतनी तत्परता से काम हो रही है, शायद वो चुनाव तत्काल भी हम करवाते हैं, वो भी तत्काल नहीं होता, इतनी तत्काली से ये युक्तिकरण का ये किया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसमें हमको आज तो हम ज्ञापन सौंपेंगे,
इसके बाद भी हमको शांत बैठना नहीं। आज हमारे प्रांताध्यक्ष केदार जैन जी जो हैं प्रदेश में, वो ज्ञापन सौंपने वहाँ गए हुए हैं। तो जो है अभी हमको यहाँ ज्ञापन सौंपने के बाद शांति के साथ बैठना नहीं। एक वो तो हो गया अपने युक्ति के कारण, दूसरा ऑनलाइन अवकाश का। अब बताइए, मतलब एक गुरुजी ही दिखता है क्या इस संसार में? गुरुजी, मुझे तो कभी कभी लगता है गुरुजी पाप कर रही है बनते, लगता नहीं आपको? मतलब इस टाइप की भाई हरकत, शासन, हर शासन और प्रशासन, उसके बाद ये शिक्षकों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तो हमको देखिए, हम तो हर स्कूलों के बच्चों को मुखर करते हैं, इसलिए हमको भी मुखर होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम जो है आगे जैसे आज आगे सब इकट्ठा हुए, इससे ज़्यादा हमारे हताहत हो रहे हैं, लेकिन आज वो नहीं आए। किस कारण नहीं आए पता नहीं। उनको भी हमको जगाना होगा, उनको भी साथ में हमको लेके आना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकत से हम लड़ सकें। तो आज युक्तिकरण के तहत और फिर है ऑनलाइन उपस्थिति के तहत जो है हम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही हमने एक और निर्णय लिया है संघ की ओर से, पुरानी सेवा गणना का लाभ को भी हम ज्ञापन के तहत अपन सौंपें, और पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता। अभी देखिए, अभी 4 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले जब हमारा संगठन ने आगाह किया और बाकी सारे संगठनों ने फिर उस पर संज्ञान लिया, ये बड़ी गंभीर बात है। तो हमको संगठन में चलना है और हर समय चलना है, ताकि हम संगठन को मजबूत कर सकें, ताकि संगठन जो है हमारा अच्छा से काम कर सके। और हमारा एक संगठन है कि हम शिक्षक के जो है एक ऐसी संगठन है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, जिसके हमारे प्रांताध्यक्ष केदार जैन जी हैं, मैं उनका जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे ठाकुर जी हैं जो वो संभागीय अध्यक्ष हैं, और हमारे देवांगन जी हैं वो प्रांतीय महासचिव हैं, और हमारे और भी पदाधिकारीगण हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, शासन हो, प्रशासन हो, स्थानीय हो, तो आप तुरंत हमारे पदाधिकारियों से मिले, आपका समस्या का समाधान जरूर होगा। शायद आप लोग को आसपास के लोगों को मालूम होगा कि कोंडागांव जिला में एक घटना घटी थी, कितना परेशानी उठाना पड़ा था। जैसे कि आपके माकड़ी के ब्लॉक की बात थी, क्या गाँव था वो? केरावाही, जिसमें 4-5 मैडम को प्रताड़ित किया गया, जिसमें हमारे संगठन ने बढ़ चढ़ के उनका जो हक दिलाया, सहयोग किया, हक दिलाया उनको। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो हैं संगठन न छोड़ें और बढ़िया उनके साथ चलें, ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है, और इसका मिसाल, इसका उदाहरण आप लोग विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। काफ़ी अनुभवी आप सभी हैं, और चूँकि एक बेहद व्यापक रूप से एक विशेष समस्या हम सभी के सामने आ चुकी है, और मैं तो समझता हूँ कि जो पीड़ित हैं इस श्रेणी में जो आ रहे हैं वो तो खैर उनको तो आना ही चाहिए, और जो नहीं है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी कभी भी कुछ, हमने आज तक कभी सोचा था क्या कि मेरे स्कूल में अगर कोई नया पोस्टिंग अगर हुआ, वो अतिशेष में ना आकर के हम अतिशेष में आ जाएंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। कहने का मतलब ये है सर कि हम ये नहीं चाहते कि नए भी अतिशेष में आए। हमारा कहने का मतलब ये है कि शासन ने जो गलत नीति तय किया है और उसी के विरोध में हम यहाँ पर आए हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को संबोधित किया। अब उनके पश्चात में हमारे शुभम निदाम जी, आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय बड़ेराजपुर, आप भी पधारे हुए हैं। आप भी अपने अनुभवों को साझा करें, किस प्रकार से हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे तो खैर प्रांतीय स्तर पर जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, हमको उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए संयुक्त शिक्षक संघ की। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रांतीय बॉडी के निर्देश के अनुसार हमको आज मैदान में उतरना पड़ रहा है। इस बीच में कोंडागांव जिला के इस पावन कलेक्ट्रेट के पावन भूमि में हमारे बीच में विराजमान है संभागीय अध्यक्ष हम सम्माननीय शिवराज सिंह ठाकुर जी, और जिला अध्यक्ष हमारे कौशल कुमार निदाम जी, और प्रदेश महासचिव के रूप में हैं सम्माननीय देवांगन सर जी, और जिला प्रवक्ता परम सम्माननीय हिरवानी सर जी, और सभी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष
और सभी सदस्यगण एवं समस्त हमारे कर्मचारी बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीति है, वो आज तक हमने ऐसा नहीं देखा था कि पिछले सरकार में जो बीती हुई सरकार भी थी वो भी कभी हमें परेशान नहीं किए, क्योंकि उनके द्वारा ये भर्ती 3-3 का सेटअप एक प्राइमरी स्कूल में और मिडिल में 4-5 का सेटअप लागू कर दिया गया। बहुत ही बेहतर सरकार थी वो, जिन्होंने शिक्षा नीति को समझा और हमारे विद्यालय के सारे स्कूलों में लगभग हमारे कोंडागांव जिला के कुछ विद्यालयों को छोड़कर 90% विद्यालय में भरपूर शिक्षक की व्यवस्था कर दी। लेकिन अब वर्तमान सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे परीक्षा अवधि वाले टीचर यथावत रहेंगे, बने रहेंगे, और हमारे जो सीनियर टीचर हैं वो लोग अपने विद्यालय से बाहर में जाएंगे और उनको दूसरी जगह वो कर दिया जाएगा प्रतिस्थापना। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो अभी हमारा निवेदन है, आगे चल कर के बहुत गंभीर मुद्दा हो जाएगा जिसके लिए सरकार भुगतेगी। ये मेरा जहाँ तक मानना है और सभी की विचार यही होगी कि हम जिस सरकार को हमने बनाया है, आप सब ने मिलकर बनाया है, वही सरकार वो भी टीचरों के साथ इस तरीक़ा से करती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार के जितने भी विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कारण, क्योंकि शिक्षक ही देश की रीढ़ की हड्डी है और ये कहा जाता है, और शिक्षा देश के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। यदि देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अहम भूमिका होगा। इसलिए मैं सारे विधायकों से कहना चाहता हूँ, और सभी विधायक अभी लगभग हमारे सारे विधायकों को ज्ञापन के माध्यम से हम इसकी सूचना दे चुके हैं कि युक्तिकरण ना हो, और टीचरों को ही क्यों ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है, बाकी विभाग को भी मंगाए तब तो समझ में आएगा। हमारे साथ ही इस तरीक़ा से व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी संयुक्त शिक्षक संघ हमारे जो बस्तर के आते हैं, हमारे खास करके कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष परम सम्मानीय केदार जैन जी जब रायपुर में गरजते हैं तो अलग टाइप का गरजते हैं, उसी के कारण ना आज तक हम लोग सम्मिलन हो पाए हैं। बाकी लोग अभी पिछले बार केदार जैन के द्वारा ये भी कहा गया शुरू में, ये अभी शासन प्रशासन अपनी काम तीव्र गति से कर रही है। आज केसकाल के एसडीएम साहब पूरे सीएचओ का बैठक बुला करके इस युक्तिकरण की प्रक्रिया को तेज गति से करने जा रहे हैं। यदि हम समय के बाद हड़ताल करेंगे या सूचना नहीं देंगे तो हमारे ऊपर से वो निकल जाएगा और हमारे लोग जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की नीति होती है कि 1-2 दिवस के अंदर उनका आदेश का पालन करें और अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाएं, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। और सरकार जितनी भी भर्ती करना चाहती है वो करे, उसकी गौरना है, लेकिन हमारे टीचरों को प्रभावित ना करे, ये हमारा सोच है। और मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में संयुक्त शिक्षक संघ में जोड़ें और जुड़ करके और बस्तर टाइगर को हम साथ लेकर चले, यही मेरा आपसे आशा है। धन्यवाद सर। आपके उद्बोधन के पश्चात मैं हमारे बीच सम्माननीय जिला के हमारे मीडिया प्रभारी महोदय आदरणीय रामदेव कौशिक जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत ही 2 मिनट बोलो, लंबा अनुभव है। सभी को नमस्कार। बहुत ही दुख का विषय है कि सर लोगों ने कहा कि युक्तिकरण का जो हमारे ऊपर जो एक अनैतिक रूप से जो शासन प्रशासन डालने जा रही है, हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। और खुशी की बात यह है कि हम फिर से एकत्रित होने के लिए अपने मन में एक ज्वाला उत्पन्न कर रहे हैं कि लड़ने के लिए जो पूर्व में आतुर थे, जैसे नहीं होने वाली चीज़ संविलियन को प्राप्त कर लिए, एकता की बदौलत वो चीज़ अब फिर से दिखने लगी है, इसकी यही बात की खुशी है। तो साथियों, संगठन की बात बाद में करेंगे, मतलब वो युक्तिकरण हमारे लिए कितनी घातक है। जो पहले से शिक्षक आया है उसको निकाल के नए शिक्षकों को फिर वहाँ रखना ये कहाँ तक सीमित है। वैसे तो नियम जो बाद में आता है उसको होना चाहिए, परीक्षा अवधि रहे चाहे ना रहे, नहीं चाहते हम उनको भी कि आप अतिशेष में आ जाए, लेकिन शासन की पॉलिसी, कोई भी शिक्षक ने नहीं कहा था कि मेरे स्कूल में और पोस्टिंग कर। एक गलत नीति कहाँ से बन गई? प्रशासन से। अब विभाग को सही जानकारी नहीं है, कहीं 6 शिक्षक भेजा है, कहीं 5 शिक्षक भेजा है, तो ये नीति हमारी नहीं है, उनकी नीति है। उनकी गलत नीति
शिक्षकों का शिकार हम आम शिक्षक भुगत रहे हैं। जबकि प्रशासन को मैं तो और संगत पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि जो गलत नीति गलत जानकारी दिए हैं उसको ऊपर उसके ऊपर भी एक कठोर कार्रवाई करने की मांग हमको करनी चाहिए कि शिक्षकों को के ऊपर जो भी दोषारोपण या जो भी गलतियां होती है हमारे ऊपर थोपा जा रही है प्रशासन की गलती की वजह से, तो उसके ऊपर भी एक ठोस कार्रवाई करने के लिए हम संगठन की ओर से आवेदन जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम ऑनलाइन अवकाश आज की बात सोचें, हम ये सोचते रहे कि हम ऑनलाइन अवकाश करें कि ऑफलाइन करें, सोचते सोचते हमारा क्या समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सेकंड पार 3 बजे से आना है, 3 बजे के बाद तो क्या करें समझ में नहीं आता, हम सूचना दे के आ सकते हैं, ऐसा ही हो सकता है ना। तो ये भी हमारे लिए संभव नहीं, खासकर बस्तर अंचल दूरस्थ क्षेत्रों में जो साथी रहते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो संभव ही नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत घातक बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी बातें कही गई है तो उसके लिए हमको फिर से एकत्रित होना पड़ेगा, फिर से संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम दहाड़ के, तभी हम पूरे जोश के साथ हिम्मत के साथ न्याय दिलाने में सफल होंगे और हमारे पदाधिकारी लोग का उत्साह बढ़ेगा, ये हम आपकी ताकत से ही बढ़ेगा। और आज संयुक्त शिक्षक संघ ने प्रांतीय स्तर पर 12 तारीख को बैठक करके आज ज्ञापन देने की घोषणा करी और जिस दिन से 2 तारीख से हलचल शुरू हुई है उस दिन से हम संज्ञान ले रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सोचते रहे, एक दूसरे से प्रांतीय स्तर पर चर्चाएं चली लेकिन वो निरर्थक रहा। लेकिन उसके 2 दिन बाद 15 तारीख को कल हमारे कुछ जो शिक्षक हितैषी कहे जाने वाले साथी ने भी एक मीटिंग करके बयान देखने को मिला कि हमने भी इस बात को के लिए 21 तारीख और जो तारीखें निर्धारित की गई है वो है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन बात 16 को भी होनी चाहिए, 21 को भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक जोर शोर से उठने वाला मुद्दा है, प्रशासन की गलत नीति के विरुद्ध लड़ने का एक मुद्दा है। तो हम सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है। तो हमको 16, 21 और 25 में बांटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 16 तारीख को तो 12 तारीख से ही घोषणा हो चुकी थी राय मसौदा नहीं बनने के पश्चात। लेकिन कल छुट्टी के दिन सब व्यस्त थे, 15 अगस्त में किसी को फुर्सत नहीं रहता, सब अपने कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में, क्योंकि देश का ये हमारा संवैधानिक पर्व है तो और सबसे बड़ा पर्व है, तो खुशी का बात है। तो उस दिन बैठक रख के, वो भी ऑनलाइन बैठक रख के ऐसा निर्णय लेना कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमारे इस पूर्व नियोजित जो 16 तारीख की कार्यक्रम है उसको दबाने का कार्यक्रम है, उसको असफल करने का कार्यक्रम मुझे प्रतीत हुआ। मैं मेरे विचार रख रहा हूँ। तो हमको उस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास समय नहीं है। अब सरकार प्रशासन एक समय निर्धारित करके चल रही कि इस तारीख तक ये काम होना है, इस तारीख तक जिला में जाना है, इस तारीख तक ब्लॉक में जाना है। ये क्योंकि हम सीएससी भी हैं तो हम भी इसकी जानकारी देते हैं, तो हम जान रहे हैं कि प्रक्रिया कहाँ कहाँ पहुँची है। तो हम एक दिन एक घंटा देर करेंगे ना, हमारे लिए बहुत घातक होगी। इसलिए जितना जल्दी जग सकें, जितना जल्दी हम समझ सकें और अपनी बातों को सरकार और प्रशासन तक रख सकें, इसलिए हमको एक फिर से एकत्रित होने की आवश्यकता है और जोर शोर से हम हमारे पदाधिकारियों का साथ दें और निश्चित ही इनका हौसला बढ़ेगा। तो हम संविलियन जैसे बड़े मुद्दों को हासिल कर लिए तो और भी मुद्दे को हम लड़ने के सक्षम होंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो आंदोलन जो शुरू होने वाला है या हो चुका है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारा ये आंदोलन जो है जन आंदोलन के रूप में भी तब्दील होने वाला है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हम सभी, एक स्कूल खुलवाने के लिए गांव वालों को कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितने लंबे समय तक तो उनको संघर्ष करना पड़ता है कि मेरे स्कूल में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए, जो भी विद्यालय होना चाहिए। आज के डेट में अगर 10 से कम जनसंख्या अगर मेरे स्कूल में है, वो शाला अगर बंद हो जाती है तो गाँव वाले जो वहाँ पर काम करते हैं समूह के रूप में, एसएमसी के रूप में, रसोईया के रूप में, स्वीपर के रूप में, हम तो चलिए ठीक, हमको उस स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, हमारी नौकरी जो है बराबर बनी रहेगी। लेकिन उनका क्या होगा जो बेचारे इतना मेहनत करके गांव में स्कूल खुलवाते हैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, सुविधा के लिए, वहाँ स्वीपर रहते हैं, रसोईया रहते हैं। तो जन आंदोलन बनाने में भी आप लोगों का ही सहयोग उसमें चाहिए, क्योंकि आप सभी
ग्रामों से बिलोंग करते हैं सभी अपने अपनी स्कूलों में जा करके SMC को भी अवगत कराइए, जो भी हैं आपके ग्राम में उनको भी अवगत कराइए कि ऐसी समस्या आप लोगों के साथ आ सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे बीच जयलाल कोयाम जी, जो कि माकड़ी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द के लिए। आज के ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी और संभागीय स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर और सभी जैसा आप सभी को मेरा नमस्कार है। आपको तो पता ही है कि अभी कहाँ ज़्यादा मैं न बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा संगठन के बारे में। आप संगठन और एकता के बारे में, एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी संगठन में हो। जिस संगठन से आए हो आप, उस संगठन को आप मजबूत कीजिए। तब अभी तो खैर व्यक्तिगत संगठन का आज का है, आने वाला दिनों में सामूहिक रूप से आंदोलन जरूर किया जाएगा और आंदोलन होने से ही सरकार को ये पता चलता है कि काम बनने वाला है हमारा। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। कोई अभी आते आते मैं देखा कि अरे यार इधर जाने से कोई मतलब नहीं, ऐसा वाले बोलने वाले तोड़ने वाले भी रहते हैं। तो उनका हमको तो हमारा काम बनाना है। जो भी पीड़ित न हो और जो शिक्षक पीड़ित नहीं है उनको भी हमारे साथ साथ देना जरूरी है। बस कोई ज़्यादा भी कहूँगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद। कोयाम जी की बात हमारे बीच हमारे वरिष्ठ, जो कि सदियों से नहीं वर्षों से हमारे संघर्षों के लिए जाने जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर विश्व पितामह के नाम से अगर कोई जाना जाए तो आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री शिवराज सिंह ठाकुर जी, क्योंकि उनको लंबा अनुभव है संघर्षों का। उन संघर्षों से हम कैसे निकलते हैं उनका भी रास्ता इनके पास है। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शिवराज सिंह। सबको नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब बोले आप सब पाएंगे, मैं सीधा उतरूंगा, आप लोग तैयार रहिए। हमको अब मैदान में उतरे हैं, हमको मैदान को ऐसा करना है जो हमारा जितने भी युक्तिकरण है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, और स्कूल को जो मर्ज कर रहा है, वहाँ के बच्चे और कहाँ जाएंगे, जो कि शासन, आप लोग प्राथमिक शाला खोला है तो शासन ने वो प्राथमिक शाला यदि बंद कर देता है तो वो 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कैसे जाएगा बताओ। ये शासन का नीति है। और मैं तो कहूँगा ये अजीत जोगी जैसा अपना रहा है, जिस प्रकार अजीत जोगी अपनाना, जितने टीचरों का ये उसको शराब लगा था, आप लोग को बता रहा, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ और वो आज दुनिया से बाहर। और इसीलिए आप लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी युक्तिकरण से बाहर हो रहे हैं, सभी जो नहीं आए हैं, जो घर में बैठे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या पूछेंगे आपको अभी, वो सबको समझाइए कि तुम्हारा नंबर भी है, जाग जाओ, नहीं तो फिर आप वहीं जाओगे। यहाँ तो पद नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट है। और आपका ठाकुर जी, कौशल जी, जिला प्रवक्ता एवं सभी साथीगण, सभी ब्लॉकों से आए पदाधिकारीगण, आप सभी को विदित ही है कि विगत कुछ दिनों से हम लोग अचानक हमारे लिए पीड़ा, एक सरदर्द हमारा सरकार, जिसको हम लोग ये सोचकर सभी ने कहीं ना कहीं मेहनत किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, कि हमारे लिए सहयोगी बनेगा। लेकिन वो सरकार, जो पिछले सरकार ने जहाँ पे 14-15 हज़ार नए शिक्षकों की भर्ती कर दी और जो सेटअप है 2008 का, उस सेटअप को पूरा करने का कोशिश किया और हमारा स्कूल अभी कुछ ही दिनों से ऐसा लग रहा था कि फल रहा है या फूल रहा है। लेकिन उस फलने फूलने को नई सरकार को आँख में नहीं सुहाया, उसको रास नहीं आया, उसको दुख लगने लगा। और वो उन शिक्षक साथियों को जिन्होंने अपने आप को गंवाकर उस सरकार को बनाने का प्रयास किया था, उनको ही वो मिटाना चाह रहा है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, अर्थात खास करके हमारा जो शिक्षक वृंद है, इसमें केवल हम लोग जो शिक्षक एलबी वर्ग ही नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं,
हमारा जो मूल शिक्षक संघ है वो भी प्रताड़ित है, वो भी आज कहीं पे भी इससे परे नहीं है। केवल एलबी वर्ग को इससे कष्ट नहीं हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हम सब शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, सबके लिए है जो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। और साथ में साथ हमारा जो युक्ति उपकरण है उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। कई स्कूलों में जो पुराने शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं पुराने, वो तो 3-3, 4-4 HM एक स्कूल में काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो हम सबको इस बात के लिए दुख होना चाहिए था और इस के विरोध में हमारे से पहले जो पैतृक संघ है, जो पिता तुल्य हैं हमारे, वो शिक्षक संघ को सामने आना था और हमको खींच के ले जाना था। लेकिन आपको मालूम है 1998 से के बाद से 2004 के आसपास से हमारा संघ ने एक पैदाइश लिया था। 1998 में हमारा संघ हुआ करता शिक्षाकर्मी संघ, जो छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ हुआ करता था। बाद में उसने कन्वर्ट करके हमने उसको तोड़ के 2 भागों में कर लिया और ये संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ बनाया और वही आज संयुक्त शिक्षक संघ बन गया है। तो उस संघ ने 2013 में संविलियन दिलाने के लिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रयास किया है तो संयुक्त शिक्षक संघ ने प्रयास किया है और जिसके नेतृत्व में आप लोगों का संविलियन हुआ है। संविलियन के साथ साथ आपको पता लगा होगा 2018 में आप लोगों का संविलियन नहीं, 2013 में क्या हुआ था? हमारा संविलियन ही हुआ था क्या? पुनरीक्षित वेतनमान हुआ था और 2018 में हम लोग का सम्मेलन हुआ। इन दोनों में नेतृत्व करता हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय केदार जैन जी थे और जिनके संघर्ष से और खास करके बस्तर एक आधार है पूरे राज्य का। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन रायपुर अगर जाएं बस्तर के लोग और रायपुर न हिले तो आपको यकीन मतलब आप यकीन नहीं कर सकेंगे, बिना बस्तर के गए रायपुर नहीं हिलता है। और जब यहाँ बस्तर के लोग जाते हैं और वहाँ दहाड़ते हैं तो रायपुर हिलने लगता है और वो वहाँ से फिर वापस अपना रुख बदल के नई गति में चलता है। और जिसका आज रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, जहाँ 5,000 रुपया 500 रुपया था, आज लोग 50,000 रुपया पा रहे हैं। ये उसी का बदौलत है। भले आप लोग नए आए होंगे, कई लोग हमारे साथी होंगे, उन लोगों को लग रहा होगा तो हम तो डायरेक्ट 25,000 या 40,000 या 50,000 में आए होंगे, लेकिन उसका आधार जिसने रखा है इसी संघ ने रखा है, उसकी बुनियाद रखी है और जिसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। और जो आज हम लोग इतने अप टू डेट दिख रहे हैं, कुछ फटे पुराने हालत में थे हम लोग कुछ सालों पहले, आज से 20 साल पहले ये स्थिति थी। घर का खाना और घर का पैसा लेकर जाके उड़ाना, ऐसा स्थिति था, जो वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा एक हर समय हम लोगों को कुछ न कुछ हम लोग सोचते हैं कि हम आराम से हैं और नया काम शिक्षा के क्षेत्र में करें, शिक्षा को बढ़ावा दें, बच्चों को अच्छा पढ़ाई करवाएं, वो सोचते हैं। लेकिन कुछ न कुछ हमारे में बीच में अचानक आकर एक विघ्न डाल देता है और वो डालता है कि वो सरकार, शासन, प्रशासन, ये 2 ही चीज डालते हैं। हमारे यहाँ जो DPI बोला जाता है, शिक्षा विभाग का एक आधार बिंदु, जो मूल संस्था है, वो बल्कि हमारा सहयोगी होना चाहिए। हमको बल्कि वो सहयोग करना चाहिए। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा विभाग सहयोग करने के लिए है, न कि हमको प्रताड़ित करने के लिए, बल्कि वो नोच के हम लोगों का एक बाल निकालता है कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। जबकि ऐसा संस्था हमारे लिए कोई काम का नहीं है, जबकि वो हमारे काम के लिए बनाया गया है, उस संस्था को, उस आधार को। तो ये सबको आपको सोचना पड़ेगा। सरकार उसमें सहयोग करती है और सरकार उसमें सहयोग करने के कारण आज स्थिति है कि जिला कलेक्टरों को अधिकार दे दिया गया है कि आप अपने जिला के अंतर्गत जितने भी हो, नए हो या पुराने हो, उनमें से देख लीजिए। और नियम आप सुने होंगे तो हवा निकल जाएगा कई लोगों का। एक प्राथमिक स्कूल में 1 HM और अधिकतम 2, और अगर 60 से नीचे है तो 1 HM और 1 शिक्षक, 2 लोग रहेंगे 1 से 60 तक, है ना। तो ये स्थिति है। और अधिकतर स्कूलों में बताऊं 50 से ऊपर का संख्या ही नहीं है और तो 3 लोग काम कर रहे हैं। 5 क्लास पढ़ाएगा 2 लोग, एक तो डाक बनाने में फुर्सत नहीं मिलता। मिडिल HM है, वहाँ पे स्थिति ये है 2 एक शिक्षक देंगे और 1 HM देंगे। ये स्थिति बन गई है आज की स्थिति में। आज पहली बार ही कुछ ही दिनों पहले मेरे यहाँ बाजू में स्कूल है, मिडिल स्कूल, पहली बार 4 शिक्षक रहे हैं और 1 HM रहे हैं, उसमें से 2 अतिशेष हो रहे हैं। अब बताइए वो ये स्थिति। और अतिशेष भी कौन हो रहा है? कल जो नए शासन ने भर्ती कर दिया है वो अतिशेष नहीं हो रहा है, उसके पीछे वाला जो जिसने रीढ़ का हड्डी बन के उस स्कूल को, संस्था को संभाला है, वो हट रहा है वहाँ से।
वो अतिशय हो रहा है। तो ये हालत है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में हम लोग 8 से 10 लोग शिक्षक हैं। मेरे संस्था की बात बताऊं, वहाँ 8 से 10 लोगों में से 2 या 3 लोगों का नाम आ रहा है, बताइए। और जबकि वहाँ पे एग्रीकल्चर चल रहा है, आर्ट चल रहा है और साइंस खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थिति में 8 से 10 लोगों में से भी तकलीफ हो रहा है सरकार को, उसमें भी गिनती आ गई है 2-4 लोगों को। तो ऐसा स्कूल नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को भी हम चलने नहीं देंगे और इसका विरोध भरसक रूप से आप सबको सामने ऐसा ही खड़े होकर करना है। केवल आपको साथ देना है, आपको किसी भी रूप में आपको तलवार लेके घूमना नहीं है। बाकी कामों के लिए हम तो और दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल उस संघ के साथ जिसने आपको इस कार्य के लिए नींव रखा है उसका साथ देना है। बस उसी के लिए आह्वान किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको बोलना नहीं चाहूँगा। हमारा समय था 4 बजे और 4 बजे हमको ज्ञापन देना था। आगे की बातें सभी लोगों ने बता चुका है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या विरोध किया जा रहा है। कि हम लोगों ने ऑनलाइन का कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे हैं। ये मूल चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम पुरानी पेंशन योजना को हम मांग कर रहे हैं, वो भी लागू किया जाए, तरीके से लागू किया जाए। जो खाली मौखिक रूप से पिछले सरकार ने कर दिया था और कुछ कार्रवाई चल रही है, वो ऐसा ढीला ढाला न चले, वो तेज़ी से चले और हमारे लिए कुछ हल निकले, इसके लिए किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक छोटे से आह्वान पर इतने दूर दराज से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। समाप्त हो चुका है। बहुत सारे हमारे एटीएम साथी भी गफलत में हैं कि हम नहीं आए हैं। वो कैसे आएंगे? आप सभी को पता है। अगर उसका स्कूल अगर बंद हो गया वो स्कूल